नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बेतिया की, जहां रामनगर कर्पूरी आश्रम में सलाउद्दीन साहिब द्वारा किया गया दावते इफ्तार का आयोजन। आगे चर्चा करेंगे भागलपुर की, जहां कोरोना महामारी को भगाने के लिए किया गया भागवत कथा व हनुमान चालीसा का पाठ। साथ ही बात होगी कानपुर देहात की, जहां टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी बस, आधा दर्जन लोग हुए घायल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर परिषद के रामनगर कर्पूरी आश्रम में सलाउद्दीन साहिब द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य लोगों के साथ सभी समुदाय के लोग शामिल हुए। गंगा यमुनी तहजीब की धरती रामनगर में कौमी एकता और भाईचारे के संदेश को प्रसारित करने के लिए सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के पर्व में शामिल होकर पर्व की खुशनुमा बनाते रहे। विगत कई दशक से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रामनगर के पावन भूमि पर एकता और अखंडता के साथ एक दूसरे के समर्पित भाव से खुशियों में शरीक होना, एक दूसरे को उनके पर्व में बधाइयाँ देना सहज भाव से देखने को मिलता है। कर्पूरी आश्रम में सलाउद्दीन साहिब इसी कड़ी माह रमजान के पाक अवसर पर सैकड़ों रोजेदारों के साथ गणमान्य लोग समेत सभी समुदाय के लोगों को इफ्तार की दावत देकर खुशियां बांटी। सारे लोग हम लोग शहर से इकट्ठे हुए हैं। हम लोग के पास भी निमंत्रण गया था। हम लोग आके यहाँ पे बहुत आज खुशी लग रहा है कि हमारे सारे भाई जो शहर के हैं सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सब लोग के साथ हम लोग मिल बैठ के एक साथ खाए और सब लोग को एक दूसरे से मिले जुले। हम लोग को भी दिल में बहुत खुशी हुई। हम लोग की भी इच्छा जागृत हुई देखने के बाद कि हम लोग भी सारे लोगों शहर के लोगों को बुला के एक दिन का कार्यक्रम हम लोग भी अपने हाथों से करें, लोगों को खिलाएं। खिला के बहुत खुशी हुई, खा के भी खुशी हुई और खिला के भी हम लोग को बहुत खुशी होगी। यही हमारा मतलब है कि हमारी इच्छा थी और हमको बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को भी लोग बुलाएं, सब लोग मिलजुल के आए। और इस तरह का कार्यक्रम शहर में अगर होता रहे, सब लोग मिलजुल के रहें, मिलजुल के कार्यक्रम को करें, तो इससे क्या है कि आपस का प्रेम और एक दूसरे से बढ़ता है। है जितना आश्रम में हम लोगों ने पूरा रखा आए वातावरण लोक जागरण मंच द्वारा प्रति वर्ष अफ्तारी का प्रोग्राम होता है। लोक जागरण मंच के सदस्य सब मिल करके इसका आयोजन करते हैं। आज रविवार को 6 बजे ये आयोजन रखा गया था। बहुत अच्छा लगा। हर तबके के, हर समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हुए और एक साथ मिल करके अफ्तारी किए। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ देखने को मिला। बहुत खुशी है और इस तरह का आयोजन जो है हमें करते रहना चाहिए, ताकि जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में एक सद्भावना कायम हो सके। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। एक और पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी फिर से वैश्विक महामारी कोरोना दस्तक देने लगी है, जिससे लोगों में फिर से भय का माहौल बनना शुरू होने लगा है। इससे बचाव के लिए एक गाँव ऐसा है जहाँ अष्टयाम भागवत कथा व हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है। वह गाँव कोई और नहीं, भागलपुर के सबौर प्रखंड का सरदो गाँव है, जहां हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन, अष्टयाम व हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है। वहां के समाज सेवी सुगन झा से पूछा गया कि ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना फिर से अपनी दस्तक देने लगी है। बिहार में भी कई केस देखे जा रहे हैं। भागलपुर जिले से सटे मुंगेर में भी कोरोना के कई मरीज हो गए हैं। इससे बचाव के लिए हम लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो और लोग सुख चैन की जिंदगी जिए। देखिए, कोविड का जो नया वेरिएंट आ रहा है, उससे सुरक्षा के लिए हम लोग मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाए, भागवत कथा करवाए कि फिर से हमारे गांव समाज के लोगों पर कोरोना का बुरा असर जो है ना पड़े। देखिए, भगवान की पूजा और भागवत कथा से क्या परिवर्तन आ रहा है वो तो सब लोग देख रहे हैं और इसके लिए हमसे ज़्यादा विशेष जो है भागवत कथा करने वाले जो आचार्य हैं वो बताएंगे आपको। बिल्कुल आ ही गया है। अगर जागरूकता नहीं रहती आज यहाँ हजारों लोग जो है मौजूद नहीं रहते। मेरा नाम सुगंध कुमार झा हुआ उर्फ सिक्की झा। गाँव
ये सारा आयोजन जो है ग्रामीणों के द्वारा ही किया गया है, हम तो सिर्फ एक मोहरा हैं। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु जारी की सार्वजनिक सूचना। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल, एसएसपी उदय शंकर सिंह ने अधिकारियों पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र में भ्रमण कर जायजा लिया। हाथी गेट, शिकोहाबाद रोड, जीटी रोड सहित अन्य स्थानों पर भ्रमण कर हटवाए राजनैतिक होर्डिंग्स। आयोग के निर्देश अनुसार नगर निकाय क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान एडीएम प्रशासन आलोक कुमार, एएसपी धनंजय सिंह कुशवाहा, एसडीएम सदर शिव कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। आचार संहिता नगर निकाय की लागू हो चुकी है, आप लोग पूरे जनपद का भ्रमण कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने के उपरांत पूरे कस्बाई क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में जहाँ पर नगर निकाय नगर पालिका के चुनाव होने हैं वहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के साथ में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस फोर्स कटिबद्ध है। नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन करा रही है। स्वतंत्र लोगों को चिन्हित किया गया है, इसमें बैड एलिमेंट और जनपद में पूरे में कितने बैड एलिमेंट? जनपद में कुल 498 लोगों को अभी तक चिन्हित किया गया है, जिनके विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही इस प्रकार से की जा रही है जिससे चुनाव में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न कर पाए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके तो क्या संदेश देंगे आप जनता को? देखिए, पुलिस फोर्स के द्वारा काफ़ी समय से इसकी तैयारी चल रही है। जैसे कहाँ पे पिकेट्स बैरियर लगाए जाने हैं, कहाँ पे मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टी होनी है, वीडियो कैमरा और सीसीटीवी इत्यादि की कहाँ पे ज़रूरतें पड़ेंगी। इस प्रकार से एक बृहद एक्सरसाइज माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुलिस के द्वारा की जा रही है। साहब, आज निकाय चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो गई है, आप लोग पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लगा दी गई है। इस क्रम में आज हम लोग सभी लोग निकले हुए हैं, मैं और कप्तान साहब और एसडीएम, सीओ, एडीएम, एडिशनल एसपी, इसी तरह से अलग अलग तहसीलों में भी संबंधित एसडीएम, सीओ और नगर निकाय के जो प्रभारी अधिकारी हैं सभी लोग आज फील्ड पे हैं और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करा रहे हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे राजनीतिक पोस्टर होर्डिंग लगाए गए हैं उन सभी को हटवाया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव से संबंधित जो अन्य तैयारियां हैं वो भी आज से प्रारंभ हो गई हैं। कल से रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारे लगेंगे नगर निकाय वार्ड उन सभी की ड्यूटी लगा दी जाएगी, उन सभी को कल प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों की फीडिंग का काम भी किया जा चुका है, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती, इस तरह के बहुत सारी तैयारियां हैं जो अब आज से प्रारंभ हो गई हैं। और हम लोग का मेन फोकस जो प्रारंभिक दौर में रहेगा वो रहेगा कि आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जितने भी राजनीतिक पोस्टर होर्डिंग हमारे नगर क्षेत्र में लगे हुए हैं उन सभी को हटवाया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। एटा से सीनू संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ओवरलोड शताब्दी बस हाईवे पर पलटी, बाल बचे यात्री, कई घायल। बस के आगे के दोनों टायर फटने से हुआ हादसा। बस में सवार यात्रियों में मची अफरा तफरी और चीख पुकार। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने यात्रियों को निकाला बाहर। दर्जनों यात्री हुए घायल, घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती, उपचार जारी। बस में 30 यात्रियों के साथ कपड़ों के करीब 100 बड़े बंडल थे लदे। मौके पर पुलिस फोर्स के साथ एसपी भी पहुंचे। फैसल, ये बस लेकर कहाँ से और कहाँ जा रहे थे आप? जयपुर से आ रहे थे, कानपुर जा रहे थे। कैसे हुआ हादसा? कैसे वो टायर फट गया अगला पहले, फिर पिछला फट गया। 2 टायर फट गए तो इसलिए पलट गई है। हाँ, अनबैलेंस होकर पलट गई। तो इसमें कितने लोग घायल हुए? घायल में पता नहीं, 1-2 लोग घायल हैं, बाकी सब ठीक हैं। आपके साथ और कौन स्टाफ में था? एक ड्राइवर और था और एक कंडक्टर था। आप लोग चोटें कोई आई? मेरे जवाड़े में चोट है। मेरी उंगली कट गई है और घोटू में पैर में चोट है मेरे। आगे का टायर फटने के वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हुई, उसके बाद पीछे का फटा, उसके बाद बहुत कंट्रोल करी गाड़ी, फिर कंट्रोल नहीं, उसके बाद पलट गई। मेरा नाम राजू है। कहाँ के रहने वाले? नवाब सिंह यादव नाम है हमारा, कानपुर के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे थे? जयपुर से वापसी हो रही थी, वहाँ अधिवेशन था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सेवा भारती का, वहाँ से वापसी कर रहा था तो जयपुर से हम लोग इस गाड़ी में बैठे थे।
जयपुर में आने के साथ ही बालाजी का जो दरबार है वहाँ पर कुछ यात्री जब चढ़े तो लोगों ने विरोध किया, काफ़ी कुछ विरोध किया कि भाई ये इतना ओवर अंदर बैठने की जगह नहीं थी अंदर। तो ड्राइवर से काफ़ी कहा सुनी होती रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर वो जो भी जैसा रहा, अब मजबूरी थी रात में लोगों की, तो वो बैठ गए वहाँ पर। बैठ हाँ, ठूस ठूस क्या वो सामान बहुत ठूस भरा हुआ था अंदर यही सब जो पड़ा हुआ है। हाँ, ये सब पूरी कांटें अंदर थी और उसी गांठों के बीच में ही बेचारे किसी तरीके से यात्री अंदर गए और यात्रियों के जाने के बाद में, वहाँ से आने के बाद में ये घटना हो गई। ये लोग विरोध कर रहे थे उस समय। कैसे हो गया? अब ये हादसा यहाँ पता नहीं कैसे, हम लोग तो उठ के बैठे ही थे, जब तक गाड़ी आई पूरी गाड़ी पलट गई। सब हम लोग तो दब गए थे, इसके अंदर ही दबे थे। क्या मानते हैं हादसे का कारण? कारण हमें लगता है सबसे बड़ा तो ओवरलोड है, सबसे बड़ी ओवरलोडिंग। अंदर की पूरी पैक था ये सब पूरा, और बाहर तो पूरा था ही जितना अंदर पूरा हुआ। तो क्या मतलब यहाँ पर बड़ी हाहाकार मचा था। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत स्थिति खराब थी अंदर, तो बहुत भयावह स्थिति थी। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत लोगों को भेजा है अभी चिकित्सा के लिए लोगों ने। ये स्थिति वहाँ सर नेशनल हाईवे 2 पर एक घटना हुई है, शताब्दी बस पलट गई, इसमें क्या और कैसे हादसा, कितने लोग घायल हुए? देखिए, हमारे ताना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत या बिराना पुल के यहाँ मानपुर डेरा के सामने जयपुर से कानपुर आने वाली समय शताब्दी ट्रैवल्स के बस जो है पलट गई है। उसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे, बाकी लोगों को छोटे छोटे इंजरी आए थे। समय पर हमारे फोर्स, फायर ब्रिगेड, फील्ड यूनिट सभी लोग समय पर मौजूद थे और तुरंत उनको मतलब हॉस्पिटल भिजवाया गया। फ़िलहाल अभी स्थिति सामान्य है और बस क्यों पलटी है उसकी जांच पड़ताल हो रही है। उसके संबंधित विभाग RTO, हमारे ट्रैफिक विभाग को भी हमने बुलाया और फील्ड यूनिट को भी बुलाया। इसमें जांच पड़ताल चल रही है, जो भी सच सामने आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। सर यहाँ से घायल कोई रेफर किए गए जिला अस्पताल अभी तक? नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3 लोगों को हमने जिला अस्पताल भेज दिया है और बाकी अन्य लोग जिनके छोटा है उनका भी अभी मेडिकल हो रहा है। माना जा रहा है कि ओवरलोड होने की वजह से हादसा हुआ है, और वो तो जांच के विषय है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर भी अभी फ़िलहाल क्रेन वगैरह को बुलाया गया है और यहाँ पे सारे सामान भी पड़ी हुई है। वो जो भी मतलब RTO विभाग और अन्य विभाग जितने भी सक्षम विभाग है जो भी जांच करके देंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। करछना थाना क्षेत्र के करछना नहर कोठी के पास महिंद्रा पिकअप को बचाने के चक्कर में 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए, जिससे दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना लगभग 1 बजे रात्रि की बताई जा रही है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया है, जहां हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल भेजा है। जो है करीब 12:30 और 1 बजे की बात है। ये दोनों आपस में आमने सामने भिड़ी हैं। पिकअप को बचाने के चक्कर, पिकअप भी जो है देख रहे हैं क्षतिग्रस्त। हाँ, उसी को बचाने के चक्कर में जो है ये दोनों बेचारे जो है लड़े हैं। तो ड्राइवर क्या स्थिति में है? ड्राइवर की स्थिति बहुत नाजुक है। दोनों लोग की? दोनों की। एक की स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है, ये वाली ठीक है, और जो वो वाली है गाड़ी उसको जो है गैस कटर से काट के निकाला गया है ड्राइवर को रात में। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। भिंड मेगांव थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने मेगांव क्षेत्र के होटल धर्मशाला लॉज की आकस्मिक चेकिंग की। चेकिंग के दौरान राठौर होटल में रुके 3 लोगों की तस्दीक की गई। भिंड ग्वालियर हाईवे पर बने सभी 6 ढाबों को चेक किया गया है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पत्रकार एकता समन्वय समिति तहसील इकाई रुद्रपुर के पदाधिकारियों का शपथ समारोह रविवार को प्रत्यूष विहार रामचक के प्रांगण में आयोजित किया गया। शपथ समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक जयप्रकाश निषाद ने कहा कि पत्रकार एकता समन्वय समिति पत्रकारों के हित के लिए बेहतर कार्य कर रही है। ग्रामीण पत्रकार छोटे छोटे समाचारों को देश के स्तर पर उठाने का कार्य करते हैं। पत्रकार समाज का आईना है। पत्रकारों के जरिए ही कोई सूचना समाज तक पहुंचती है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख उषा पासवान ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पत्रकार एकता समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वामित्र मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों के उत्पीड़न पर मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य पत्रकार एकता समन्वय समिति कर रही है। कार्यक्रम में अतिथियों को बैच अलंकरण, माल्यार्पण व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं संगठन के तहसील अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार ज्ञापित किया और कार्यक्रम का संचालन यूट्यूब शिक्षक रविकांत मनी त्रिपाठी व तारकेश्वर विश्वकर्मा ने किया।
नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे दोस्त अब इस मौके पे? पत्रकार एकता समन्वय समिति का जो सत्याग्रह हुआ है उसमें हमारे गांव में 25 कार्यकर्ता ने संगठन के साथ है और पत्रकार एकता समन्वय समिति पत्रकार एकता को ध्यान में रखते हुए सरकार है चाहे भारत सरकार मांग कर रही है, भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं अगर पत्रकारों को संवैधानिक मिल जाती है तो ये भी सुविधाएँ पत्रकारों को जी विधायक जी, और क्या इस मौके पे कहेंगे? ग्रामीण एकता समन्वय समिति पत्रकार एकता समन्वय समिति के तहसील स्तर के पदाधिकारियों का चयन का कार्यक्रम था और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं का एक तरह से कहा जाए चुनाव के बहाने सम्मेलन भी रहा, सबकी बातें भी आई, जो परेशानियां हैं वो भी बीच बीच में लोगों ने अपनी बात रखी और उसका निदान क्या है उसके बारे में भी विचार हुआ। या होते रहने से एक से दूसरे के बीच की जो दूरी है, सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन वर्ष में 6 महीने पर 2 महीने पर 4 महीने पर जब सब लोग एक साथ जुट करके बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात शेयर होती है, जो कमियां होती है वो भी उजागर होता है, उसका निदान क्या है वो भी होता है। प्रेस क्लब के लिए काफ़ी दिनों से पत्रकार मांग कर रहे हैं, आज तक तमाम सरकारें आई और तमाम जनप्रतिनिधि आए, लेकिन आज तक कोई भी विचार नहीं बना। देखिए, नगर पंचायत रुद्रपुर की अगर बात करते हैं तो अभी पुरानी नगर पंचायत है, थोड़ा जमीन का अभाव यहाँ है, जमीन नहीं मिल पा रहा है। जमीन अगर उपलब्ध होता तो प्रेस क्लब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। अब आगे इसका विस्तार होने वाला है, जब विस्तार होगा बहुत सारे गांव इसमें जुड़ेंगे और सरकारी भूमि उपलब्ध होगा, उस समय प्रेस क्लब भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। गजपुर ग्रांड में मां गायत्री के उपवास कोने 5 कुंडीय 7 दिवसीय गायत्री पुराण कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजक को सुरेश कुमार श्रीवास्तव पत्नी के साथ जनेऊ व दीक्षा संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ धारण किया। भक्तों ने अपने अपने बच्चों का संस्कार विद्या संस्कार कर कराया। दीक्षा के माध्यम से श्रद्धालुओं को डायरेक्ट परम गुरु पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य से जोड़ने का काम किया गया। इस दौरान कई श्रद्धालुगण शामिल रहे। भाई साहब, आपका परिचय? अनंतराम भारद्वाज। अच्छा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? ये गजपुर ग्रेंट ग्रास ब्लॉक जनपद बलरामपुर में। अच्छा, कौन सा कार्यक्रम है, कितने दिन का प्रोग्राम? 7 दिवसीय श्रीमद प्रज्ञा प्रकथा 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। जी, ये एकदम इंटीरियल एरिया माना जा रहा है। जी। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को कैसे? यहाँ बहुत ही अच्छे से लोग जो है मिशन को जो है लोग ध्यान से जो है कर रहे हैं और एक अच्छा मैसेज जा रहा है लोग को अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, और सबके वही मानव में संदेश दिया गया लोग के अंदर जो है गायत्री और जग का अधिक लोगों ने उत्साह के साथ कार्य किया। जी, कितने लोगों को आप दीक्षा संस्कार वगैरह? आज जो है लगभग 12 लोगों ने दीक्षा भी लिया और जन्मदिन संस्कार भी हुए हैं जी, और नामकरण संस्कार भी हुए हैं, पुष्प संस्कार हुए हैं जी। काफी लोगों ने जो इस टीवी चैनल के माध्यम से आप बताएं कि महामंत्र क्या होता है और इसको जपने से क्या फायदे मिलते हैं? गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, सद्बुद्धि का मंत्र है। इससे गायत्री महामंत्र जप करके मनुष्य अपने सद्बुद्धि को ऊंचा उठा सकता है, बुद्धि को जागृत कर सकता है। और गायत्री एक ऐसी चेतना शक्ति है जो मानव को महामानव नर से नारायण पुरुष से पुरुषोत्तम बना देती है। के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, गायत्री के मात करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मामला विकासखंड कोराव क्षेत्र के बेलहट गांव का है। प्रधानमंत्री महामाया आवास योजना के तहत 45,000 रुपए का गबन किया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको सुनवाते हैं पीड़िता की जुबानी। इसी गांव के हैं? हाँ। फूलकली का आवास आया था, मालूम है आपको? हाँ। तो इनका आवास कहाँ बना हुआ है? आवास अभी तक नहीं बना है। क्यों नहीं बना हुआ है? परेशानी के कारण नहीं बनवा पाए हैं। पैसा आप पूरा निकाल लिए थे? हाँ, निकाल लिए, अब बनवा रहे हैं। कितना पैसा निकाली थी आप? 45,000
45,000 बोलना आप बताओ 45,000 पूरा पैसा निकाल लिए हैं। अब पूरा खर्चा कर दिए हैं आप। हाँ ऐसे ही पति में। ठीक है। तो अब आवास बनवाएंगे आप? हाँ। तो कब तक बनवाएंगे आप? बन जाए। एक आध महीना। क्या नाम है आपका? फूलकली। क्या नाम है? फूलकली। पति का नाम? बताइए। ओम प्रकाश। पति का नाम बताइए। ओम प्रकाश। आपको आवास मिला था? मिला है ना, बनवाई नहीं पाए रहे। आपके खाते में पैसे भी आए थे ना? हाँ आई रहा। कितना आया था? 45,000। 45,000 उसमें निकाले कितने हैं? एक खाता दुनिया का निकाल लिए रहे। पूरा पैसा निकाल लिए हैं 45,000 पूरा? हाँ। आपका आवास कहाँ पे है? बेलहट। आवास बना कहाँ हुआ है? बना नहीं है, बन रहा है। बन रहा है। बना नहीं, बन रहा है। अरे 11-12 साल हो गया, आप बनवाई क्यों नहीं अभी तक? हो गई से परेशानी हो गई खे ब्याह नहीं बन पाए। तो आपका मेन मकान यही है ना? भी प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणधीर सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के जैसी नगर थाना क्षेत्र के बासा गांव के रहने वाले शिवांशु कुर्मी उम्र 10 साल व कृष्णा चौरसिया उम्र 11 वर्ष दोनों गांव के पास ही खेत पर खेलने गए थे। खेलते खेलते ही खेत में बने कुएं में नहाने चले गए। इसी दौरान दोनों कुएं में डूब गए। जब दोनों बच्चे बहुत देर तक नहीं दिखे तो परिजनों ने आसपास इनकी खोजबीन की। इसी दौरान कुएं के बाहर बच्चों के कपड़े दिखे तो परिजनों को शक हुआ और कुएं में देखा तो दोनों बच्चों का शव मिला, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये ग्राम बासा से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कुएं में 2 नाबालिगों की डूबने से मृत्यु हो गई है, जिसमें दोनों के परिजनों के द्वारा मर्ग कायम करा लिया गया है और शव का पंचनामा और पीएम कार्रवाई कराई जा रही है। और प्रथम दृष्टया अभी कुएं में मृत्यु डूबने से होना की जानकारी प्रतीत हुई है, इसलिए कायम करके मर्ग जांच में लिया गया है। कुआं कैसा था? कुएं अभी निजी बताया जा रहा है, निजी कुआं है और घटनास्थल पे जो हमारे जांचकर्ता गए हुए थे तो उनके द्वारा जांच की जा रही है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।